हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड की फील्ड आप कैसे बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमने यूज़र नेम और पासवर्ड बनाई हुई है, सबमिट बटन लगाया हुआ है। जैसे मैं यूज़र नेम पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपका जो भी यूज़र नेम है, जैसे कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ, यहाँ पर अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ। आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मास्टरमाइंड नारायण। और यहाँ पर आप पासवर्ड कुछ रख दीजिए। जैसे मैं पासवर्ड रखूँगा तो देखिए आपको ये शो नहीं होगा, तो ये हमारा देखिए हिडन रहता है। तो इस तरह से आपको पासवर्ड करना है और फिर आपको सबमिट कर देना है। मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सबमिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी हमने कुछ डेटाबेस अभी यहाँ पर इंटर नहीं किया, इसलिए आपको यहाँ पर ये सभी चीज़ें दिख रही हैं। तो चलिए मैं आपको सीधे कोड दिखा देता हूँ। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, छोटा सा कोड रहेगा, ज़्यादा आपको परेशानी वाली बात नहीं है, तो आप घबराइएगा नहीं। यहाँ पर हमारा बिल्कुल नॉर्मल कोड है। तो हम देखिए शुरुआत करते हैं डॉट टाइप HTML और HTML से। तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन सभी तरह की चीज़ें आपको कई बार लगभग समझा चुकी हैं और अब हम थोड़ा आगे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बॉडी में हमने दिया हुआ है H1। तो H1 में हमने क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड फील्ड। अब इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको कहाँ पर दिखेगा, क्योंकि आपका डाउट क्लियर होता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड फील्ड, ये हमारा सिंपल टेक्स्ट रहेगा। आपको समझने के लिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। अब इसके बाद बात आती है यूज़र नेम और पासवर्ड की। तो यहाँ पर सबसे पहले एक आप फॉर्म क्रिएट कर लीजिए। यहाँ से हमारा फॉर्म टैग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आकर के फॉर्म क्लोज होता है। ये हमारा यहाँ से देखिए दोनों, मैं एक बार पुनः दिखा देता हूँ आपको। हमारा जो स्टार्टिंग टैग है ये फॉर्म का, और ये वाला हमारा क्लोजिंग टैग। यहाँ हम फॉर्म टैग ले लेते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं, और उसके अंदर अब हमें चीज़ें लिखनी है फॉर्म के अंदर। तो फॉर्म के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए जगह बना देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक लिया हुआ है लेबल, और लेबल फॉर किसके लिए, यूज़र नेम के लिए। आपको सेम इसी तरह से लिखना है, और यहाँ पर कर दिया है हमने इसको क्लोज। अब इसके बाद यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़र नेम, और फिर हमने कर दिया लेबल को यहाँ पर क्लोज। आप यहाँ पर समझ लीजिए, मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, उसके अंदर जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर देखिए लेबल, और लेबल के यहाँ पर देखिए फॉर, और हमने क्या दिया हुआ यूज़र नेम के लिए है, और फिर इसके अंदर हमने यूज़र नेम दिया, और फिर यहाँ पर कर दिया लेबल को क्लोज। अब ये चीज़ आपको कहाँ पर दिखने वाली, तो आउटपुट की तरफ चलते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर दिख गई, ये यूज़र नेम। अभी आपको ये बॉक्स वगैरह भी कुछ नहीं दिखेगा, अभी केवल आपको दिखेगा यूज़र नेम बस। तो यूज़र नेम का आपको सेक्शन में समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद देखिए अब आपको लेना है एक इनपुट। तो जो हमारी नेक्स्ट लाइन है, तो नेक्स्ट लाइन में जैसे कि हमने यहाँ पर दिया हुआ है इनपुट, ये हमारा एक लेबल है। यहाँ पर हम दो लेबल लेने वाले हैं, क्योंकि एक यूज़र नेम के लिए और एक पासवर्ड के लिए। तो अब इसी में पहले वाले लेबल में हमें क्या देना है, इनपुट टाइप। तो मैं आपको वहाँ पर सीधे उसमें ले चलता हूँ और आपको उसी के ऊपर समझाता हूँ। ये हमारा पहले लेबल का हुआ, तो आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ, क्योंकि जो हमारा लेबल का लेबल 1 का रहेगा, और जो हमने इनपुट टाइप लिया हुआ है उसके अंदर मैं चलता हूँ। तो ये हमारा लेबल 1 का हुआ। तो इसमें देखिए हमने दिया हुआ इनपुट टाइप, हमने लिखा हुआ यूज़र नेम, और एक आईडी हमने बनाई हुई है, आईडी का नाम भी हमने लिखा है यूज़र नेम, और नेम में भी हमने लिख दिया है यूज़र नेम। तो ये हमारा यूज़र नेम के लिए हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट टाइप में यूज़र नेम, आईडी यूज़र नेम, और नेम भी हमने यूज़र नेम लिया। फिर लास्ट में यहाँ पर देखिए BR टैग और BR टैग, आपको 2 बार BR टैग दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, क्योंकि अभी जो हमारी चीज़ें ऐड करनी है इसके बाद, वो हमें नेक्स्ट लाइन में ऐड करनी है। तो यहाँ पर अब चलिए मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ क्या आपको मिलने वाला है। आपको एक बॉक्स मिलेगा आगे। यहाँ पर देखिए अभी यूज़र नेम तक हम थे, अब यूज़र नेम के बाद हम पहुँच गए हैं इस बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम की फील्ड जो है वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए मैं आपको कुछ टाइप करके भी दिखा देता हूँ, जैसे कि अपने चैनल का नाम ही मैं लिख देता हूँ, जैसे कभी मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर आप कुछ भी, जो भी आपका यूज़र नेम हो वो आप यहाँ पर लिखिए सॉरी, मास्टरमाइंड नारायण। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसके बाद चलिए हम चलते हैं दूसरे लेवल की तरफ, क्योंकि हमने एक लेवल बनाया, सेम उसी तरह से काम करना है। एक लेवल हमने बनाया, तो यहाँ पर लेवल किसके लिए बनाया हमने, यूज़र नेम के लिए। अब दूसरे लेवल की तरफ चलते हैं। तो दूसरा लेवल हमारा रहेगा पासवर्ड के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये दूसरे लेवल की तरफ हम आ गए। तो आप यहाँ पर दूसरा लेवल लीजिए और वहाँ पर लिखिए फॉर लेवल फॉर, जैसे हमने यूज़र नेम लिखा था, तो यहाँ पर सेम हम लिखेंगे लेवल फॉर यहाँ पर पासवर्ड, क्योंकि हमने जैसे लिखा था यहाँ पर लेवल फॉर यूज़र नेम, अब यहाँ पर हम लिखेंगे लेवल फॉर पासवर्ड। और फिर इसके बाद जैसे हमने लिखा था यहाँ पर यूज़र नेम, उसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड। तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम कर देंगे लेबल क्लोज, सेम उसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने किया था। एक बार मैं पुनः आपको समझा देता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पर देखिए
लेबल फॉर यूज़र नेम के लिए हमने यहाँ पर लिया था, उसी तरह से हम यहाँ पर लेंगे लेबल फॉर पासवर्ड के लिए। फिर ठीक उसी तरह से हम देंगे, यहाँ पर पासवर्ड लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर हमने यूज़र नेम लिखा था तो यूज़र नेम हमें जहाँ पर लिखा था उसी जगह पे अब हमें दिखेगा पासवर्ड। अब इसके बाद यहाँ पर लेबल क्लोज करते हैं, यहाँ पर भी हमारा हो गया लेबल क्लोज। अब ठीक इसके बाद देखिए, अब हमने यहाँ पर क्या किया था, पहले वाले लेबल में एक हमने इनपुट टाइप लिया था, अब सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हम इनपुट टाइप लेने वाले हैं। तो यहाँ पर इनपुट टाइप में हम देखिए, इनपुट टाइप में हम ले रहे हैं यहाँ पर पासवर्ड, और एक आईडी हम यहाँ पर रखी है PWD के नाम से, यानी कि पासवर्ड के लिए होता है। आप यहाँ पर पासवर्ड के लिए इसी चीज़ को यूज़ करने वाले, इसी आईडी को। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरे में हमने क्या दिया, नेम भी हमने यहाँ पर सेम रखा PWD, और यहाँ पर जो हमने लेंथ रखी है मिनिमम, तो वो हमें 8 रखनी है। तो सेम उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर ऊपर दिया था, आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पर सभी चीज़ें यूज़र नेम दिया था टाइप में, और आईडी हमने यूज़र नेम दी थी, और यहाँ पर नेम भी हमने यूज़र नेम दिया था। सेम उसी तरह से हम यहाँ पर भी देने वाले हैं, जैसे कि इनपुट टाइप में हमने पासवर्ड दिया, आईडी में हमने PWD दिया, और यहाँ पर नेम में भी हमने PWD दिया। तो इसी तरह से आपको करना है। तो अब यहाँ पर चलिए मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ सीधा चल के। तो आपको यहाँ पर देखिए पासवर्ड और यहाँ पर ये हमें बॉक्स दोनों मिल चुके हैं, क्योंकि हमने पहले देखा था यूज़र नेम अलग से और यहाँ पर बॉक्स के लिए देखा था, लेकिन इस बार हमने पासवर्ड और बॉक्स दोनों को साथ में देख लिया, क्योंकि एक लेबल हुआ और एक हमने जो इनपुट लिया, तो इनपुट में हमें यहाँ पर इनपुट देना अपना। चलिए यहाँ पर पासवर्ड ही मैं टाइप करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे, देखिए आपको ये हिडन रहेगा, तो आपको यहाँ पर शो नहीं होगा। तो ये हमारा हुआ पासवर्ड का। अब इसके बाद यहाँ पर एक हमने बटन बनाई हुई है, यहाँ पर देखिए ये हमने बनाई हुई है सबमिट बटन। अब ये आपको कैसे लगाना है, तो चलिए छोटा सा कोड है इसके लिए भी। अब चलते हैं सीधे। तो यहाँ पर देखिए इनपुट टाइप में हमने लास्ट में यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, बॉक्स के अंदर कर देता हूँ उस चीज़ को। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये बस आखिरी में आपको इनपुट एक लेना है, और इनपुट के अंदर टाइप आपको रख देना है सबमिट, जैसे कि हमने लिखा हुआ। आपको यहाँ पर कौन सी चीज़ें कहाँ पर यूज की हुई हैं, टैग, सेमी कॉलन, कॉलन, वो सभी चीज़ें आपको प्रॉपर ध्यान में रखनी है। तो इनपुट लेना है, टैग लेना है, और उस टैग के अंदर आपको लिख देना है, टाइप में आपको लिखना है सबमिट। तो आपको इस तरह से सबमिट बटन मिल जाएगी। फिर आप फॉर्म क्लोज कर दीजिए और बॉडी क्लोज कर दीजिए, HTML क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा सबमिट बटन भी मिल चुकी है। तो आप यहाँ पर जो भी नाम रखना चाहते हैं यूज़र नेम, और यहाँ पर आप पासवर्ड रखना चाहते हैं, फिर सबमिट कर दीजिए। अब आपका यहाँ पर ये जो यूज़र नेम पासवर्ड की फील्ड है वो तैयार हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जैसे आपने यहाँ पर यूज़र नेम लिखा, और उसके बाद पासवर्ड में हमने क्या दिया था कि मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 8 कैरेक्टर। तो यहाँ पर हम 2 करते हैं, तो देखिए क्या मिलता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने हमने केवल यहाँ पर 2 कैरेक्टर लिए, तो यहाँ पर अब देखिए क्या मिलता है। मैं आउटपुट सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए एक आपको यहाँ पर मिल जाता है कि यू आर करेंटली यूजिंग 2 कैरेक्टर्स। आप यहाँ पर देखिए सिंपल आपको मिल रहा है कि आप यहाँ पर 2 कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपका ये यहाँ पर पासवर्ड जो है वो अभी ये सबमिट नहीं होगा पेज। तो यहाँ पर आप 8 कैरेक्टर जो हमने लेंथ दी थी, आप वहाँ पर अगर यहाँ पर आप 2 कर देते हैं, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर जो हम अगर 2 कर देते हैं तो फिर हमें 2 कैरेक्टर में भी सबमिट हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर 2 कैरेक्टर भी करूँगा, फिर यहाँ पर कोई नोटिस नहीं है, देखिए कोई भी नोटिस नहीं आई। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर हमने रखा था 8, तो हमने यहाँ पर 8 रखता हूँ, मैं फिर से रख देता हूँ एक बार, और आपको वहाँ पर फिर से आउटपुट दिखा देता हूँ, ये चेंज होता है। तो यहाँ पर जैसे मैं रख रहा, केवल यहाँ पर मैं 3 कैरेक्टर रखता हूँ, यूज़र नेम में कुछ इंटर कर, अब देखिए सबमिट करता हूँ, यहाँ पर देखिए आ चुका है। तो आपको वो समझ में आ चुका होगा कि मिनिमम लेंथ जहाँ पर हमने रखी थी उसका क्या मतलब होता है। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोज़ लगातार देखते रहिए, शेयर भी करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।